हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का एक भाग विभावना अलंकार। ठीक है। विभावना अलंकार को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इसमें क्या होता है, किसी कार्य का उसके सामान्य कारण के बिना घटित होना। मतलब कोई काम हो रहा है, कैसे? बिना किसी कारण के। मतलब किसी के पास पैर नहीं है और वो चल रहा है, किसी के पास हाथ नहीं है लेकिन वो काम कर रहा है। कोई किसी कार्य का कोई सामान्य कारण नहीं है लेकिन वो कार्य संपन्न हो रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ऐसे ही विभावना अलंकार में होता है कि कार्य जो होता है वो संपन्न होता है लेकिन उसमें कोई कारण नहीं होता है। मतलब करने वाला दिखाई नहीं देता लेकिन आपका कार्य होते चला जाता है। ये अलंकार ज्यादातर ईश्वरीय कार्यों का वर्णन इसमें किया जाता है कि जो जिसके पास पैर नहीं है वो भी आपकी कृपा से बहुत बड़े-बड़े पहाड़ों को लांघ जाता है। तो ईश्वरीय कृपा का वर्णन इस अलंकार में ज्यादातर होता है। ठीक है। तो इसमें कोई सामान्य जो रहेगा कार्य का उसके सामान्य कारण के बिना घटित होता है। ठीक है। इतना आप समझ जाएंगे। विभावना अलंकार मतलब कोई कारण नहीं रहेगा, यानी वो वस्तु के न रहने पर भी कोई कार्य हो जाए। ठीक है। तो वस्तु के न रहने पर भी या कोई कारण न रहने पर भी, व्यक्ति के न रहने पर भी कार्य संपन्न हो जाए तो वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है। इसका ट्रिक है, इसमें आप एकदम इजी है, बिनु शब्द आ गया समझ जाइए कि विभावना अलंकार है। आप उसको आराम से टिक करिए लेकिन अर्थ समझ के करिएगा, अर्थ समझ के। ठीक है। तो ज्यादातर इसमें क्या है, प्रयोग किसके लिए होता है? ईश्वरीय कृपा का वर्णन होता है। आश्चर्य और कल्पना का प्राचुर्य होता है इसमें। मतलब ज्यादा मात्रा होती है किसकी? आश्चर्य की और कल्पना की। हम कल्पना करते हैं हमारा ईश्वर ऐसा है, वैसा है, उसकी ये शेप है या जैसा है। मतलब हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपने ईश्वर को मानते हैं लेकिन क्या है, असल में उसकी क्या क्या उसकी संरचना है, क्या उसका आकार है, ये हमें भी नहीं पता या किसी को भी नहीं पता। ठीक है। ये नेचर ने कैसे क्या उन्नति की है, क्या बनाया है, कैसे-कैसे इतनी एक-एक छोटे-छोटे कण से लेकर के बड़ा से बड़ा पहाड़ बनाया। ये सब कैसे बनाया, क्या किया, ये सब हम लोग को पता नहीं। लेकिन हम लोग अपने मन में क्या करते हैं, हम अपने मन में उसकी एक संरचना बना लेते हैं। तो ईश्वरीय कार्यों का जो वर्णन होता है वो विभावना अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। किसी कार्य का उसके सामान्य कारण के बिना घटित होना। अब आप इसका उदाहरण समझेंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना। मतलब जो बिना पैर के भी चलता है, सुने बिनु काना, वो बिना कान के भी सुनता है। क्यों? यहाँ निरंकार जो ब्रह्म है, जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, निरंकार ब्रह्म जो होता है। ठीक है। निरंकार ब्रह्म की यहाँ के बारे में बताया गया है कि प्रभु जो है वो तो कण कण में व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है और वो बिना पैर के भी चल लेते हैं। ठीक है। आप अपने मन में कोई प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए, हे प्रभु मेरा ये, तो वो कार्य आपका संपन्न हो जाता है। कैसे संपन्न होता है? अब आपको कोई दिखता नहीं कि अब वो किसी और के माध्यम से वो कार्य आपका संपन्न करा देते हैं प्रभु। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो भगवान है, उनके उनके बारे में इसमें वर्णन किया जाता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। वो जो परमात्मा है वो बिना पैर के भी चलता है, सुने बिनु काना, और कान भी नहीं है फिर भी वो सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथ भी नहीं है लेकिन बहुत सारे कर्मों को करता है। सारे जो कार्य हैं वो अनेक प्रकार के कार्य को करता है। ठीक है। नाना मतलब बहुत सारे कार्यों को वो संपन्न करता है। ठीक है। तो आप विभावना अलंकार के थ्रू समझ गए कि विभावना अलंकार में जैसे कोई कार्य होगा लेकिन उसका कोई कारण उत्पन्न नहीं होगा। मतलब कोई चीज नहीं है तो भी वो कार्य संपन्न हो जाएगा। कैसे? वो सब ईश्वरीय कृपा है। ठीक है। तो इसलिए इसमें विभावना अलंकार में ईश्वरीय कार्यों का वर्णन किया जाता है। आश्चर्य और कल्पना की अधिकता होती है। अक्सर निरंकार ब्रह्म जो होता है उसकी उपासना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
तो ये उदाहरण, ये अक्सर एग्जाम में यही उदाहरण आपको मिलेगा। अगर विभावना अलंकार पूछता है तो ज्यादातर यही उदाहरण देगा, और ये उदाहरण आप अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि विभावना अलंकार में यही एक ज्यादातर मतलब मैक्सिमम यही उदाहरण आपको देता ही है एग्जाम में करने के लिए, आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया विभावना अलंकार? ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।